इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है, PFP कर देंगे इसको भी। आपसे कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये जो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है ना मेरे बच्चे, ये दे रखा CGS में, काय में दे रखा CGS में। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना, SI यूनिट्स के अंदर। तो बड़ी आसानी से कर देंगे हम, आसानी से कर देंगे। आपको दे रखा CGS में और SI यूनिट में कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना, प्रेशर को। प्रेशर कोई सा भी हो, एटमॉस्फेरिक हो या नॉर्मल प्रेशर हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। तो आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है फोर्स दैट इज एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया। तो इसको आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा ML-1 T-2। मुझसे तो आता है निकालना। आप कहोगे कैसे, मैं कहूँगा फोर्स अपॉन एरिया। आप कहोगे फोर्स की कितनी होती है, मैं कहूँगा ML-T-2। वहीं एरिया का कितना होता है L2। एक L से एक L कट गया, ML-1 T-2। इतना तो मैं जहन में सॉल्व कर देता हूँ, ML-1 T-2। खत्म है ये वाली बात, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 1, B की वैल्यू कितनी आ गई -1 एंड C की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्या ये सारी बातें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर है। जब इतना सब कुछ क्लियर है तो अब आप देखेंगे कि किसको किस में कन्वर्ट करना। तो CGS को कन्वर्ट करना है SI में। मैं कहूँगा ठीक है, CGS में N1 कितना, आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁶। मैं कहूँगा ठीक है N2 आपको चाहिए, ठीक है क्लियर है, N2 आपको चाहिए। अब यहाँ पर मास देखेंगे तो मास होता है 1 ग्राम, तो इसमें मास होता है 1 किलोग्राम। इसमें लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, तो इसमें लेंथ होती है 1 मीटर। इसमें टाइम होता है 1 सेकंड, तो इसमें टाइम चलता है अगेन 1 सेकंड। ठीक है, जब इतना सब कुछ आपके पास है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर B। ठीक है, ये सब कुछ हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो N2 चाहिए, N1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10⁶, M1 अपॉन M2, M1 कितना 1 ग्राम, M2 कितना 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। पावर कितनी है A, और A की वैल्यू कितनी है 1। वहीं L की बात करोगे तो L1 कितना है 1 सेंटीमीटर और L2 कितना है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की बात चल रही है ना। B की वैल्यू कितनी है अगेन -1। वहीं टाइम की बात करोगे तो टाइम स्लॉट में 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, 1 ही रहता, उसको खत्म करो। तो N2 कितना हो जाएगा 10⁶। ये ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगा, ये ऊपर जाकर 10⁻² होगा। माइनस पावर पहली है तो -2 माइनस पावर मल्टीप्लाई करके, अगर नहीं आ रहा समझ में तो कुछ इस तरह से देख लो, अब समझ में आ जाएगा। N2 इज इक्वल टू 10⁻³ बचेगा और ये 10⁻² हो जाएगा, तो 10⁻5। तो N2 इज इक्वल टू आ चुका 10⁻5। तो आप ये कह सकते हैं 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 10⁻5 न्यूटन, ये है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही आपसे पूछा था कन्वर्ट करने के लिए कि 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को सॉल्व कर दे, तो आपने सॉल्व कर दे 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी होती है। तो इस तरीके से आप यार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।